हेलो। तो सब लोग आ गए वीडियो पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज का तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है हमारा, जिसका नाम है एलएलडी। आज डिजाइनर नंबर कंटेनर सिस्टम। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है देख रहे हो, डिजाइनर नंबर कंटेनर सिस्टम एलएलडी का क्वेश्चन पूछ लिया लीड कोड पे। डिजाइन अ नंबर कंटेनर दैट कैन डू फॉलोइंग। क्या करना है? डिजाइन अ नंबर कंटेनर। अब ये नंबर कंटेनर डिजाइन करना है हमें। उसमें क्या क्या है? इंसर्ट और रिप्लेस। ये देख रहे हो, इंसर्ट और रिप्लेस अ नंबर एट अ गिवन इंडेक्स इन द सिस्टम। ओके, एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। ओके, अब आपको ये हैश सेट और मतलब पहले हम तो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, और रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद देखोगे कि हमें यूज़ क्या करना है और कैसे करना है। तो फर्स्टली हमारे पास होगा जो कि इंसर्ट और रिप्लेस अ नंबर एट अ गिवन इंडेक्स इन द सिस्टम। तो हमें एक नंबर का सिस्टम बनाना है। कैसे होगा वो सिस्टम, जो कि हम व्यू बोर्ड पे जाके चेकआउट करते हैं। तो हम डायरेक्टली डिजाइन ए नंबर कंटेनर सिस्टम। नंबर कंटेनर सिस्टम तो क्या है? जो कि फर्स्ट होगा नंबर कंटेनर सिस्टम। नंबर कंटेनर सिस्टम, कंटेनर सिस्टम। उसके बाद क्या करना है? इंसर्ट रिप्लेस अ नंबर एट अ गिवन इंडेक्स इन द सिस्टम। ओके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इंसर्ट और डिलीट कर सकते, इंसर्ट और रिप्लेस कर सकते। ओके, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। ओके, और इन्होंने क्या क्या डिजाइन करके रखा हुआ है इधर जाके देखते हैं। इंसर्ट और रिप्लेस अ नंबर इन द गिवन सिस्टम एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन द गिवन नंबर इन द सिस्टम। मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। ओके, गिवन नंबर मतलब इंप्लीमेंट द नंबर कंटेनर क्लास। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या गैदर कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ कंटेनर्स, इनिशियलाइज द नंबर कंटेनर सिस्टम। ओके, मतलब इनिशियलाइज कर सकता है ये नंबर कंटेनर। उसके बाद वॉइड चेंज क्या कर सकता है? उसको एक इंडेक्स दिया है और एक नंबर दिया है। fill the container at index with the number. If there already a number at that index, replace it. Okay, अगर नंबर होगा तो वहां पे ऐड करना है, अगर नहीं होगा तो हमें की और वैल्यूज का स्टोर करना है। मतलब इंडेक्स और वैल्यू उसको स्टोर करना है। इफ यू गॉट इट, हमारे पास की और पेयर का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? की और पेयर का डेटा स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, तुम्हें आपको ही बताना है। की और वैल्यू का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास? यस यस यस, यू आर राइट, दैट इज हैश मैप। ओनली हैश मैप नहीं, मैप भी है उसके बारे में, मैप भी ले सकते हैं। तो उसके बाद इंट फाइंड क्या करेगा ये? फाइंड नंबर, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर और -1 if there no index that is filled by number in the system. ओके, तो हमें क्या करना है? फर्स्टली हमें एक की और वैल्यू का सिस्टम बना लेना है। इसमें एक की, इसमें वैल्यू, और ये नंबर ऑफ कंटेनर में हम क्या करेंगे कि हैश मैप यूज़ करेंगे। हैश मैप यूज़ करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर में उसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करेंगे। और उसके बाद क्या है? वॉइड चेंज। ओके, चेंज में हम क्या करेंगे? एंट्री पुट करेंगे। अगर एंट्री एग्जिस्ट होगी तो रिप्लेस करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। एग्जिस्ट होगी तो उसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं होगी तो एंट्री ऐड कर देंगे। हैश मैप क्या करता है? इंटरनली मेमोरी ऐड ही करता है ना। ओके, और इंट फाइंड इंट नंबर, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है फॉर द गिवन नंबर और -1 if there no index is that is filled in the number system. ओके, -1 रिटर्न करना है। उसके बाद थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके लिए।
मतलब क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने सिस्टम के लिए। हमें क्या करना है, फर्स्टली एक हैश मैप इंट्रोड्यूस किया हमने, उसमें क्या किया, चेंज किया कौन से इंडेक्स पे, चेंज, हाँ फर्स्ट फाइंड किया, फाइंड कुछ भी मिला क्या, फर्स्ट, ये फर्स्ट पेयर है, फाइंड किया 10, क्या मिला उसको, -1 आउटपुट मिला। मैं ना उसको राइट डाउन प्रॉपरली कर लेता हूँ। ये हमने हमारा डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, इस पे की है, इस पे वैल्यू है। फर्स्ट हमने क्या किया, नंबर ऑफ कंटेनर को कॉल किया, उसमें क्या आउटपुट आया, नल, मतलब ये कोई रिटर्न ही नहीं करता ये फंक्शन। उसके बाद 10 को ढूंढा, क्या आया, -1, क्यों 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको काट दिया। 2 और 10 को रिटर्न इंटर किया, तो हमने 2 के जगह पर 10 रिटर्न पुट कर दिया। उसके बाद 1 पे क्या कर दिया, 1 पे 10 कर दिया, 3 पे क्या कर दिया, 3 पे भी फिर से 10 कर दिया, ओके 3 पे भी 10 कर दिया ना, ओके। उसके बाद 5 पे भी 10 कर दिया, 5 पे भी 10 कर दिया। उसके बाद 10 को ढूंढा, तो क्या आया, इंडेक्स 1 आया, जो कि इस कीज में सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। यस, यू आर गॉट इट। तो हमें वैल्यू सेट को कंपेयर करना है, तो हमें इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, वो हम चेक कर लेंगे हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ओके। हैश मैप में क्या क्या कैपेबिलिटीज मिलती है हमारे पास, तो हमने एंट्रीज ऐड कर ली है, कौन सी एंट्री ऐड कर दी है, 2 को 10 दिया, 1 को भी 10 दिया, 3 को भी 10 दिया, 5 को भी 10 दिया, ओके। हम क्या कर सकते हैं, इस की सेट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक की सेट फंक्शन मिलता है और ये एरे रिटर्न करता है, ओके। वो हर बार एक की रिटर्न करता है और उसको की ट्रैवर्स कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये की से वैल्यू गेट करेंगे, वैल्यू इक्वल टू अगर वैल्यू उस हमारा जो नंबर है उस पर डिपेंड करती है, उस जो नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब जो नंबर पे इक्वल टू है वैल्यू जो कि हमने की से निकाली, इसमें से जो वैल्यू निकाली हमने, ये वैल्यू अगर वो इससे नंबर से इक्वल टू करती है, और एक हम मिनिमम काउंट रखेंगे, जो कि मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा, वो मैक्स वैल्यू होगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें, जो कि 10⁸ होगी, 10⁸ होगी। तो उसको हम कंपेयर करते चलेंगे, अगर नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो हम ये मिनिमम और ये जो कि की है, की गेट की है हमने, ये की में से जो छोटा होगा वो किस में स्टोर होगा, ये मिनिमम में स्टोर होगा, ये मिनिमम में। तो उसका कोड कैसे करेंगे हम क्या से पूरे की सेट को ट्रैवल करेंगे, उसका नाम होगा के और की सेट। इफ मैप डॉट गेट, मतलब हमारे ये मैप हैश मैप का नाम होगा मैप डॉट गेट, अगर के एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके पहले हम एक चेकअप लगा सकते हैं। अगर मैप डॉट कंटेंट्स नहीं करता होगा तो सीधा रिटर्न -1 कर देंगे, यस ना, हमारे पास बेस केस मिलेंगे ना, हम डायरेक्ट कंटेंट्स की इस नाम से चेक कर सकते हैं ना डायरेक्टली, हम जैसे ही डायरेक्टली कंटेंट्स वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू भी मिलता है, कंटेंट्स वैल्यू करेंगे, कंटेंट्स वैल्यू चेक करेंगे, इफ ये नंबर कंटेंट करता है, उसको हम नॉट कर देंगे, कंटेंट नहीं करता है तो सीधा रिटर्न, क्या बोला है उन्होंने, -1, ये देखो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे उन्होंने -1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा सिंपली मैं ना एक हैश मैप बना लेता हूँ और ये दोनों फंक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ये पब्लिक इंट फाइंड, ये दो तो ईजी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा एक हैश मैप बनाना है इसमें, और यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज ऐड करनी है, मैप डॉट पुट करना है सीधा, यस। ये दोनों तो ईजी है, जो कि कॉम्प्लेक्स होने वाला है वो फाइंड होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। सीधा मैं कोड लिखता हूँ डायरेक्टली, मैं क्या करूँगा यहाँ पे हैश मैप ऑफ इंटेजर, हम क्या करने वाले,
हम दोनों तरफ ही नंबर्स ही स्टोर करने वाले ना, तो हम इंटेजर और मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हर तरह से हैश मैप ऑप्टिमाइज कर देता है हमारे, क्योंकि ये वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन चलता है जो कि ऑल ट्रैवल्सर करता है, पर हमें उसका भी लोड फैक्टर बढ़ा सकते हैं। अभी कस्टम हैश मैप जिन्होंने सीखा होगा तो कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैप को इनिशियलाइज नहीं करते हम, यहाँ से सिर्फ और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, राइट। ये हो गया हैश मैप इनिशियलाइज। और यहाँ सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ये चेंज में हमें सिर्फ पुट कर देना है, कुछ भी नहीं, रिटर्न कुछ भी नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे व्हाइट टाइप है, सीधा हम सिंपली वो हैश मैप में की में डायरेक्टली पुट कर देंगे इंडेक्स और नंबर, यस, इतना ही था। अब ये जो मेन फंक्शन है, ये फंक्शन है मेन, जो कि हमें फाइंड करने वाला फंक्शन रिटर्न करने वाला है। ये क्या करेगा, अब हमारे पास हमने क्या क्या एंट्री स्टोर कर ली है, 1 के लिए 10, 2 के लिए 10, 5 के लिए 10, 6 के लिए 10, 7 के लिए 10, राइट। ऐसी में एंट्री स्टोर कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक की सेट लूँगा। की सेट कहाँ से मिलता है, तो मैप डॉट की सेट नाम से एक की सेट मिलता है, मैप डॉट की सेट, जो कि ये सेट देता है हमें। मैं क्या करूँगा, इस की सेट से ट्रैवल करूँगा। इससे पहले मेरे पास एक बेस केस है, अगर वो कंटेन ही नहीं करता है, ये कंटेंट्स वैल्यू नहीं करती है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ ना, तो मैप डॉट कंटेंट्स की कंटेन ही नहीं करती है, कंटेंट्स वैल्यू, माय बैड, क्योंकि हम इंडेक्स ये की है और ये वैल्यू है, तो कंटेंट्स वैल्यू करता हूँ मैं। सिंपली कोड पे आता हूँ, इफ क्या करना है हमें, मैप डॉट कंटेंट्स की या कंटेंट्स वैल्यू, मैप डॉट कंटेंट्स वैल्यू, और ये फंक्शन है, फंक्शन में हम क्या पास कर देंगे, नंबर। अब ये क्या है, इक्वल टू फॉल्स आता है, इसका मतलब कंटेंट नहीं करता है, फॉल्स आया ना, तो सिंपल रिटर्न -1 कर देंगे। यस, अब हमारे पास यहाँ पे अब ये कंटेंट करता ही होगा। अगर इसके बाद हम ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पे नीचे हम अगर ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पे नीचे हम ढूंढ रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट करता ही होगा ना वो, तभी तो हम ढूंढ रहे हैं। कंटेंट कर रहा होगा तो यहाँ से रिटर्न -1 हो जाएगा ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये की सेट को ट्रैवल करेंगे, ये की सेट को ट्रैवल करेंगे। इफ अब हमारी ये मैप की निकाल लेंगे हम, मतलब जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, फॉर इंट के इक्वल टू, मतलब इसको की भी नाम दे सकते हैं, और इधर सेमीकोलन फॉर ईच लूप लगाते हैं, और मैप डॉट की सेट, मतलब अब ये सेट पे ट्रैवल कर रहे हैं। कौन से वाले, ये सेट पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं ट्रैवल, चलिए आते हैं कोड में देखते हैं। सिंपली एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है। फॉर इंट की कोलन मैप डॉट की सेट, की यस कैपिटल है की सेट, और ये हो गया सिंपली। अब ये पूरी कीज है, ये जो पूरी कीज है हमने मैप में पुट की हुई है, ये पूरी कीज आएगी। अब हमें की से क्या चेक करना है, हम मैप में से गेट करना है, ये वैल्यू को लेना है। अगर ये वैल्यू ये नंबर से मिलती है तो हमें क्या करना है, इंडेक्स को अपडेट कर देना है। कौन से इंडेक्स को, एक मिन नाम का एक वेरिएबल रखना है, उसको मिनिमम अपडेट कर देना है। क्या कर देना है, मिनिमम अपडेट कर देना है। यस, तो हम सिंपली मैथ डॉट मीन यूज कर सकते हैं ना, मैथ डॉट मीन। किसी ने लाइब्रेरी नहीं सुनी होगी तो मिनिमम, तो मैं क्या करूँगा, इफ मैं गेट करता हूँ अभी, इंटीजर गेट वैल्यू इक्वल टू मैप डॉट गेट की, और की मैप डॉट गेट ऐसे की से गेट करते हैं हम, ये मिस्टेक, यहाँ पे हमने की ओके। उसके बाद मैंने गेट की कर ली। अब हमें क्या चेक करना है, ये नंबर वैल्यू से हो जाना चाहिए। कौन सा वाला, ये जो नंबर आ रहा है इनकी तरफ से और ये वैल्यू आ रही है, अगर ये दोनों इक्वल टू हो गए,
तो रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न नहीं करना है, हमें पूरे की सेट को ट्रैवर्स करना है, हमें सबसे छोटा नंबर रिटर्न करना है, सबसे मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है हमें, जो कि सबसे छोटा होगा। ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी। ओके, तो इफ हमारा पहले एक मीन वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमारा मिनिमम काउंट करेगा, इंट मीन। और ये इनिशियलाइज कैसे होगा, मतलब किससे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कैसे लेते हैं, इंटेजर क्लास के रैपर से, इंटेजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटेजर डॉट मैक्स वैल्यू से आता है ना वो, राइट। और इसको क्या कंपेयर कर देंगे हम, ओके, इंटेजर इफ हमारी की इक्वल टू वैल्यू होगी तो क्या कर देंगे, सिंपली उस मीन को अपडेट कर देंगे, मीन इक्वल टू मैथ डॉट मीन, मतलब मिनिमम अपडेट करना है। और सबसे पहला पैरामीटर ऑब्वियसली उसमें मीन ही रहने वाला है, जो कि मीन। और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, क्या रहेगा, कौन सी कीमत रहेगी, अब ये हमारा की सेट है, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, 1 2 3 4 10 10 10 10, कौन सी वैल्यू रहेगी अब हमारी, जो मिनिमम कंपेयर करने के लिए हमें कुछ आया, की, जो कि हमने कहाँ से निकाली, की सेट से। ये देखो ये यहाँ पे ये की आ रही है, तो हम सिंपली उसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो उसको की और सिंपली इसके बाद रिटर्न मीन, इतना ही था। अगर किसी को लग रहा होगा अगर कंटेंट करता ही नहीं होगा तो इसमें, तो इससे पहले देख लिया है हमने, वो कंटेंट कर रहा नहीं है तो -1 यही से रिटर्न कर दो, ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए कभी ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो सिंपली सबमिट करके देखता हूँ मैं हैशमैप की कम्प्लेक्सिटी कंप्लीट होती है या नहीं। कुछ तो भी गलत कोड दिया, यस, क्या कोड गलत कर दिया इसने, उसने डायरेक्टली वो इंडेक्स नहीं रिटर्न किया, मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दी। क्यों, मैप डॉट कंटेंस वैल्यू, नंबर कंटेंस कर रहा है, इक्वल टू फॉल्स है वो, तो रिटर्न -1। क्यों की इक्वल टू वैल्यू, छोटी सी मिस्टेक है, हमें चेक क्या करना था, की इक्वल टू वैल्यू नहीं, नंबर इक्वल टू वैल्यू, नंबर इक्वल टू वैल्यू, छोटी सी मिस्टेक है, हमें नंबर चेक करना था जो कि नंबर आने वाला था, वो इतना ही था। सबमिट करके देखते हैं क्या डीबगिंग है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अभी। यस, डिजाइनिंग के क्वेश्चन का टाइम लिमिट एक्सीडेड, यस। क्या कर सकते हैं हम, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको सबसे मिनिमम, अभी तो हमने हैशमैप भी यूज़ कर लिया, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस कोड को, डिज़ाइन का कोड है काफ़ी बढ़िया, 10⁻8 का कोड चल रहा है। हमें सिर्फ एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर सकते हैं जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू मेंटेन कर सकता है, यस। हम मैप में प्रायोरिटी को प्रायोरिटी वाइज डाल सकते हैं ना, की वैल्यू पेयर को प्रायोरिटी वाइज, यस यस यस, किसी को थिंक हो रहा होगा तो क्या क्या कर सकते हैं हम। अब हमने अटेम्प्ट किया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। सो हियर इज तो आगे हम हमारा ऑप्टिमाइज सेट लेके, यहाँ पे हमारा ये ऑप्टिमाइज कोड का सॉल्यूशन है, इसको एक्सप्लेन में बाद में करूँगा। हमने सिर्फ वो की स्टोर की है जो कि बाद में यूज़ की जाएगी, और ये पब्लिक वर्ड चेंज ये फंक्शन यूज़ किया है जो कि एक की स्टोर करता है। और रिटर्न करते वक्त हम क्या करते हैं, वो नम मैप को ऑलरेडी स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद चेकआउट करते हैं कि अगर वो दोनों सेट में एक में नल होना चाहिए और एक में इंडेक्स एम्प्टी होना चाहिए, तो ऐसा हो तो फर्स्ट रिटर्न कर देना है, अदरवाइज -1, बस। तो इसे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।